नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन और आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक। और जो भी सबका फेवरेट होता है और कहीं ना कहीं जो न्यू इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, वो पेनी स्टॉक की तरफ होता है। और ये बात बहुत आम बात है, लेकिन यहाँ पर जो गलती लोग कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पेनी स्टॉक होता है वो उसका प्राइस जो है उसका मार्केट कैप से साथ कोई कंपेयर नहीं होता है, मतलब वो अलग होता है। और जो पेनी स्टॉक कहा जाता है वो नॉर्मली जिसका प्राइस 10 रुपए से कम है उसको पेनी स्टॉक कहा जाता है। उसके साथ साथ मार्केट का वैल्यूएशन कितना है, उसका कंपनी का मार्केट कैप कितना है, उसके साथ उसका कुछ कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि यस बैंक एक पेनी स्टॉक है और वोडाफोन आइडिया वो भी एक पेनी स्टॉक है, लेकिन उनका अगर मार्केट कैप देखोगे तो कहीं ना कहीं वोडाफोन का जो है 35,000 करोड़ है और यस बैंक का है जो है 32,000 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं वो सब रिलेट नहीं करता है, मार्केट कैप अलग है और पेनी स्टॉक जो है वो अलग है। और ये लोग क्यों खरीद रहे हैं? देखिए, वो क्योंकि सस्ता होता है और उनको क्वांटिटी ज्यादा मिलता है, कहीं ना कहीं वो खरीद लेते हैं और ये आम बात है। लेकिन यहाँ पर जो गलती होता है यहाँ पर कि कुछ लोग बहुत ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट कर देते हैं पेनी स्टॉक में, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल लोग कुछ देते हैं, जो टिप्स वगैरह देते हैं, वो कंपेयर करते हैं टाइटन के साथ, और भी जो कंपनी आगे जाके ग्रोथ किए हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं, चाहे वो पीडीलाइट हो या फिर एशियन पेंट हो या फिर टीसीएस, इन्फोसिस, उनके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, जो प्राइस के पीछे एक प्रोडक्ट होता है या फिर एक कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उसका एक बिजनेस मॉडल होता है, उसको अगर देखकर आप खरीद रहे हो तो समझ लो कि आप सही डिसीजन ले रहे हो। लेकिन सिर्फ प्राइस देखकर कुछ भी कंपनी का शेयर अगर खरीद रहे हो या फिर चार्ट देखकर खरीद रहे हो और आपको लगता है कि इसका प्राइस 2 रुपए है और अगले कुछ दिनों में इसके 4 रुपए हो जाएगा या फिर 10 रुपए हो जाएगा, तो मेरा पैसा जो है 5 गुना हो जाएगा या फिर 2-3 गुना हो जाएगा, तो ये बात गलत है। 90% चांसेस ये है कि ऐसा नहीं होता है, 1-2% ऐसा हो जाता है, कभी कभार हो जाता है। खासकर जब बुल रन मार्केट में होता है तो कहीं ना कहीं वो भी जो पेनी स्टॉक होता है, जो मरा हुआ पड़ता है, वो भी उस हवा में आकर जिंदा रह जाता है या फिर दौड़ लेता है। बुल रन में ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस है वो कभी नहीं होता है। अगर आप इसके चक्कर में आते हो और जो दो लोग गलती करते हैं वो टिप्स के भरोसे चलते हैं, कहाँ पर क्या न्यूज सुने या फिर नहीं, और किसी ने कोई बोल दिया कि इसको खरीद लो। और जो सबसे जो फेमस है पेनी स्टॉक खासकर इंडिया में, वो है विकास लाइफ केयर, विकास इकोटेक और जीटीएल इंफ्रा, यस बैंक, ये सारे जितने आप देखोगे जो पेनी स्टॉक है, सुजलन एनर्जी, इसका जो रेफरेंस बहुत ज्यादा लोग करते हैं और सबके पास इसका होता है। और ये जो गलती है ये आम बात है, लेकिन आप ये गलती कितना कम करते हैं या फिर कितना जल्दी गलती से सीख जाते हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 लाख सपोज उनके पास है, वो मार्केट में एंटर करते हैं तो 60% से ज्यादा जो पैसा है वो पेनी स्टॉक में डाल देते हैं, जो कि गलत है। और कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 लाख से आते हैं और 1 लाख सिर्फ पेनी स्टॉक में ही डाल देते हैं, वो भी एक गलत डिसीजन है। तो इस दोनों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और जितना आप फंडामेंटली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में डालोगे या फिर ऐड करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और जो पेनी स्टॉक की बात लोग कर रहे हैं कि अमीर बना देगा, करोड़पति बना देगा, ये जो टिप्स देता हूँ, ये करता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वो सब बेकार है और उसमें ट्रैप में आने की, दूर रहने की कोशिश कीजिए। और जो वो सब ट्रैप है, और यहाँ पर ऑपरेटर गेम ज्यादा होता है। जितना भी पेनी स्टॉक देखोगे वहां पर ऑपरेटर गेम जो है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका प्राइस कम है, उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और कुछ ऑपरेटर जो 100 करोड़ 200 करोड़ मैनेज करते हैं, वो लोग वहां पर प्ले करते रहते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो नुकसान में आते हैं वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही आता है, जो न्यू इन्वेस्टर आता है मार्केट में 10,000 लेके 20,000 लेके ऐसे करके जो भी है। तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए 1-2 या फिर 50-100 रुपए में बाय कर देना, उसको ट्रैक करते रहना या फिर देखते रहना, वो बात अलग है। लेकिन सिर्फ प्राइस के बेसिस पर बहुत क्वांटिटी ज्यादा खरीद लेने से कुछ नहीं होगा। और सभी के पास पेनी स्टॉक होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं होता है, उनके हिसाब से होता है, उनका नॉलेज के हिसाब से होता है, उनका रिसर्च के हिसाब से होता है। लेकिन ये जो पेनी स्टॉक है उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है, जो ब्रांड जो आपके साथ कोलैब करता है वो कंपनी डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब में उनके साथ कोलैब करता है। ऐसा विकास इकोटेक के साथ भी हुआ था। उनका जब मार्केटिंग किया, क्वार्टर रिजल्ट से पहले मार्केटिंग किया गया, उसके साथ साथ जो यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर,
उसका जो मार्केटिंग किया है कि इसको इतना ऑर्डर मिलने वाला है, वो सब न्यूज जो है फैलता रहता है। और किसी का प्राइस अगर 5 रुपए है या फिर 2 रुपए है, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 10 साल में इसका प्राइस क्यों 2 रुपए है या फिर 5 रुपए है। और कंपनी इतना अच्छा है तो पिछले 10 साल से उसका प्राइस जो है वो लगातार इंक्रीज होना चाहिए। तो क्यों इसका प्राइस जो है पिछले 10 साल से 2 रुपए है, और तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम अगर बाय कर दोगे तो इसका प्राइस जो है 2 रुपए से लेकर 20 रुपए तक चला जाएगा या फिर 200 रुपए तक चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आके आपको समझना पड़ेगा। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो यूट्यूब में आके सच्चाई बताते हैं या फिर सिखाने की कोशिश करते हैं। और ज्यादातर लोग देखोगे कि वो सिर्फ प्रमोशन के नाम पर ही कुछ बोलते हैं या फिर दिखाते हैं। तो इसको आप जितना अवॉइड करोगे, जितना दूर रहोगे, उतना अच्छा है। और क्वालिटी स्टॉक जो होता है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। कोई पेनी स्टॉक नहीं देता है। कोई जो बोलते हैं, जो इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं हम टिप्स देंगे, ये देंगे, उसके भरोसे कोई भी कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं किया है। तो आपको ये दोनों अवॉइड करना पड़ेगा। और जिस दिन आप इंडिपेंडेंटली स्टॉक पिक करना सीख जाओगे और पेनी स्टॉक जो होता है प्राइस देख के बाय करना छोड़ दोगे, उस दिन आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे या फिर जो वेल्थ जो है क्रिएट कर पाओगे। ऐसा करता आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में दोस्तों। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।